नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 10th का सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल को आप बोलोगे बहुपद हिंदी में, है ना। पॉलिनोमियल बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल, है ना। पॉली और जो है ना, बेसिकली ये ड्राइव जो वर्ड पॉलिनोमियल ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से हुआ है ना। तो मतलब जिसका मतलब अगर हम देखें तो मेनी टर्म्स, है ना। अगर देखें बहुपद, एक से अधिक पद, तो क्या ये पॉलिनोमियल के लिए सही बात है कि अगर मेनी टर्म्स हैं तो पॉलिनोमियल है। जैसे मैं आपसे बोलूं इसमें मेनी टर्म्स हैं, मतलब दो से अधिक है कि, लेकिन क्या ये पॉलिनोमियल है? आप बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? अभी भी जानेंगे। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि नाम जो है ना, कि इसका नाम पॉलिनोमियल है, मतलब हिंदी में बोलोगे बहुपद, तो बहुपद मतलब बहुत पद, लेकिन ये नहीं है इतना। मतलब जैसे मैं ये कह रहा हूँ ना, ये देख रहे हो आप, ये पॉलिनोमियल नहीं है, या फिर मैं बोल दूँ आपसे ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, है ना। या फिर मैं बोल दूँ आपको ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, है ना। तो पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे पद, लेकिन ये डेफिनेशन काफ़ी नहीं है पॉलिनोमियल को डिफाइन करने के लिए, है ना। कुछ कंडीशंस हैं, उस कंडीशन को फुलफिल करेगा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, है ना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, कि ऐसा कोई एक्सप्रेशन जो कांस्टेंट और वेरिएबल्स के साथ मिलकर बना हो विद सम मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। तो कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, है ना। कब कहलाएगा पॉलिनोमियल? जब उसका जो एक्सपोनेंट हो, जो पावर हो, जो डिग्री हो, वो होल नंबर हो, है ना। क्या हो? होल नंबर हो। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, पॉलिनोमियल के जो टर्म्स हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ना हो, फाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स हो, पहली दूसरी बात, है ना। और तीसरी चीज़ ये कि डिवीज़न अलाउ नहीं है। देखो यहाँ, देखो ये पावर, ये एक्स की पावर 3 प्लस, है ना, एक्स की पावर 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 6, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। डिवाइड करने से क्या हो जाएगा? देखो एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर 2 अपॉन एक्स की पावर 6 प्लस का 6। अब ये पता है क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स की पावर -3 और ये हो जाएगा एक्स की पावर -4 प्लस 6। देखो, है ना। तो कोई भी पॉलिनोमियल, कोई भी मैथमेटिकल या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा, अगर उसकी जो क्या हो, जो डिग्री हो, है ना, वो क्या हो? होल नंबर हो, एक तरह से निगेटिव ना हो, है ना। निगेटिव ना हो, होल नंबर हो, है ना। होल नंबर हो, निगेटिव कहना सही नहीं है ये भी, क्योंकि ये भी निगेटिव नहीं है, लेकिन फिर भी ये तो होल नंबर हो। पहली बात, डिग्री जो है वो होल नंबर हो। नंबर ऑफ टर्म्स जो हो ना, टर्म्स क्या हो? टर्म्स हो क्या हो? फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो। तो ये चीज़ें अगर कंडीशन को फुलफिल करता है तो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि पॉलिनोमियल, बच्चे अक्सर बोल देते हैं कि पॉलिनोमियल मतलब ढेर सारे पद। ढेर सारे पद मतलब वो हो गया बहुपद। नहीं, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है, इसको आप बहुपद नहीं बोलोगे। आपने 9th क्लास में सीखा भी होगा, है ना, कि ये बहुपद नहीं होते हैं। तो बहुपद होने के लिए किसी भी मैथमेटिकल किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। उसमें से पहला है कि भाई डिग्री होल नंबर हो, और दूसरा क्या हो? टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। और इसको, हालांकि यही चीज़ है ये भी, लेकिन मतलब इस तरह से डिवीज़न अलाउ नहीं है। इस तरह से डिवीज़न मतलब कांस्टेंट था, आप डिवीज़न कर ही सकते हो ना, लेकिन नॉर्मली आप याद रखो कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या होल नंबर हो और टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। टर्म्स क्या हो? फाइनाइट हो। तो आप उसको क्या बोल सकते हो? पॉलिनोमियल है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कौन कौन से पॉलिनोमियल, जैसे मैं आपको आपसे बोलूँ जैसे एक्स की पावर 3 प्लस 4x, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल है। 10x स्क्वायर, है ना, ये भी पॉलिनोमियल है। 100 भी पॉलिनोमियल है। समझ पा रहे हो आप? 2x भी पॉलिनोमियल है, x भी पॉलिनोमियल है ना। x की पावर 3 भी पॉलिनोमियल है ना। या फिर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल है ना। 4x प्लस 6, ये भी पॉलिनोमियल है ना।
एक्स की पावर 100 प्लस एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर 98 है ना, ये भी प्लस एक्स की पावर 77 फाइनाइट टर्म है ना, ये भी पोलिनोमियल है। समझ पा रहे हो? तो पोलिनोमियल क्या होता है कि पोलिनोमियल का मतलब अगर तुमसे पूछा, कोई तुमसे पूछे पोलिनोमियल क्या होता है, तो आप क्या जवाब दोगे? आप ये जवाब दोगे कि कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें जो डिग्री हो वो क्या हो, होल नंबर हो और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, तो मैथमेटिकल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा आपका पोलिनोमियल कहलाएगा। पोलिनोमियल को हम देखो, हम कह रहे हैं कि पोलिनोमियल का मतलब होता है बहुत सारे पद, फिर आप बोल रहे हो कि भाई ये काफ़ी नहीं है, तो गड़बड़ हो गया ना मामला। तो मैं क्या बता रहा चाह रहा हूँ कि पोलिनोमियल ऐसे समझो ना, पोलिनोमियल मैथमेटिक कुछ नियम फॉलो करता है ना, पोलिनोमियल कुछ नियम फॉलो करता है ना। तो बहुत सारे पद होंगे, हो सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस है। उस कंडीशन क्या है कि भाई डिग्री क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और डिग्री होल नंबर होना चाहिए, और जो दूसरी चीज़ क्या है कि भाई नंबर ऑफ टर्म क्या होने चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए। तो इस चीज़ का हम अगर इस चीज़ को अगर फॉलो करता है, ये सारी चीज़ें वो होल्ड करता है ना, तो वो जो होगा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, वो एक्सप्रेशन आपको कहलाएगा पोलिनोमियल, है ना। अब इसके बाद हम जानते हैं जरा डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है ना। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स, पहली चीज़ उससे पहले आप जान लो ये टर्म्स हैं, ये टर्म है, ये पोलिनोमियल है। ये जो दिख रहा है एक्स की पावर 3 है ना, एक्स 4x स्क्वायर 6x, ये क्या है, टर्म्स हैं, इसको बोलते हैं पद, इसको क्या बोलेंगे, पद है, ये पद है, ये टर्म्स है ना। अच्छा, उसके बाद डिग्री क्या होता है, देखो ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है पोलिनोमियल, तो इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, उसको बोलेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे हम उसके, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल बोलेंगे। अच्छा, ये बात होगी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हो गया, टर्म्स हो गए। उसके बाद जरा हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को। क्या समझते हैं, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को, कि भाई कितने टाइप्स के हम पोलिनोमियल हो सकते हैं, है ना। तो फिलहाल मैं आपको 3 टाइप के बता रहा हूँ पोलिनोमियल। पहला है मोनोनोमियल, है ना, मोनोमियल, है ना, मतलब इसको बोलेंगे एक पदीय, एक पद मतलब एक टर्म्स हो, क्या हो, एक टर्म्स हो, हाँ, एक टर्म्स, इस तरह से वो टर्म कैसा भी हो, है ना, एक टर्म हो, मोनोनोमियल हो गया। उसके बाद बायोनोमियल, क्या, बायोनोमियल हो गया जिसमें 2 टर्म हो, जैसे 2x + 3 6x + 4 7x स्क्वायर + 6x 6, हाँ 2 टर्म हो गए ना, ठीक है। और 8x की पावर जो भी है ना, 3 टर्म दिखे आपको बस, और नियम को फॉलो कर ले एक तरह से, तो क्या कहलाएगा वो, बायोनोमियल कहलाएगा। ट्राइनोमियल की बात करते हैं जरा। ट्राइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल जैसे नाम से ही पता चला 3 टर्म हो, ट्राइनोमियल, है ना, जिसमें ट्राइनोमियल मतलब जिसमें 3 टर्म हो। 3 टर्म क्या हो सकते हैं, जैसे x स्क्वायर + 3x + 3 2x + 3 4x स्क्वायर + 10x + 20, है ना। बात समझ पा रहे हो आप। तो टाइप ऑफ पोलिनोमियल हो गए, मोनोनोमियल, बायोनोमियल, ट्राइनोमियल, है ना। चलो अब बात करते हैं जरा फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्या चीज़, फैक्टर्स ऑफ पोलिनोमियल, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल की, फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। तो फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल को समझने के लिए, जानने के लिए कि भाई फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, उसको समझने के लिए एक हम पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे x + एक्स कुछ भी ले लो फिलहाल, एक्स स्क्वायर + 2, है ना, ये फिलहाल मैंने लेते हैं, एक पोलिनोमियल है ना। और एक पोलिनोमियल है, सपोज करो x प्लस या -2 ले लो, एक्स स्क्वायर -2 और ये ले लो x + 2, है ना। 2 पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है और ये भी एक पोलिनोमियल है ना, ठीक है। अब अगर ये पोलिनोमियल इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करें, डिवाइड करना हम 9th क्लास में सीखा होगा आप लोगों ने, नहीं सीखा तो 10th क्लास में भी यही चैप्टर में, है ना, डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल्स, और 9th क्लास में भी सीखा है, उसकी जब चैप्टर आएगा उसमें भी सिखाया जाएगा। तो एक पोलिनोमियल से हम दूसरे पोलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं। तो जैसे x स्क्वायर -2 को हम डिवाइड करें, अगर मैं इसको किसको x स्क्वायर
माइनस का 2 को अगर मैं डिवाइड करूँ x प्लस 2 से, और अगर रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर कितना आता है, रिमाइंडर है ना, ये बराबर नहीं लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ रिमाइंडर यहाँ से जो आएगा ना, रिमाइंडर यहाँ से जब मैं x प्लस 2 से एक्स स्क्वायर माइनस 2 है ना को डिवाइड करूँ, और अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो ये जो है ना x प्लस 2 ये किसका फैक्टर कहलाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। अगर ध्यान से सुनो, अगर x प्लस 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता है ना, डिवाइड कर देता है, मतलब पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब क्या है, रिमाइंडर 0 आता है, तो जो ये है ना, जो डिवाइजर है ना, जो डिवाइड कर रहा है, जो भाजक है, वो भाजक क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा इसका, है ना। तो जो किसी भी पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा, किसी भी पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा, या हिंदी में बोलेंगे किसी भी बहुपद का जो गुणनखंड होगा, वो बहुपद को पूरा भाग करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो फैक्टर है ना, वो भी एक बहुपद ही होगा, वो जब उसको भाग करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा, है ना। जैसे मैंने बोला एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, जब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को जब एक्स प्लस 2 से आप डिवाइड करोगे तो अगर ये रिमाइंडर 0 आ जाता है तो एक्स प्लस 2 क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा किसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का, है ना। चलो ये बात हो गई, फैक्टर की बात हो गई। अब जानते हैं जरा भाई जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है। ये आपके पहली एक्सरसाइज में है, 2.1 में ही है ना। तो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, तो उसके लिए मिटाना पड़ेगा, है मिटाते हैं। चलो तो दोस्तों हम अब जानते हैं, सीखते हैं बेसिकली कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, है ना, पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इसको बोलेंगे बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक। ठीक है, ध्यान से समझना, बहुत बच्चे करना सीख जाते हैं, बच्चे 9th क्लास से सीखते हैं, लेकिन मैंने बहुत बच्चे मेरे पास जो पढ़ने आते हैं उनको पता ही नहीं होता शून्य क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं। तो ध्यान से समझो आप, है ना, बहुत ज़रूरी है जो हम सीख रहे हैं वो क्या है, वो हमें पता ही नहीं रहता। मेथड सीख जाते हैं, क्वेश्चंस करना आते हैं, कोई सवाल पूछ लेता है कि भाई जीरोस क्या है, पोलिनोमियल क्या है, हम आंसर ही नहीं कर पाते, है ना। तो आंसर तो करना चाहिए ना, है ना, हमें एटलीस्ट पता तो रहे हम कर क्या रहे हैं। वही बात हो गई ना, हम जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तो जो भाई जहाँ जा रहे हो पता तो होना चाहिए, देखो है, ऐसा तो नहीं होगा। खैर अच्छा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, सपोज करो एक पोलिनोमियल है, मैंने एक पोलिनोमियल ले x + 6, है ना, पोलिनोमियल है ना, आप तो जवाब दे सकते हो ना, ये पोलिनोमियल है। एक और पोलिनोमियल लिख लो, अच्छा चलो 7x² + 8x + 2, फिलहाल के लिए ऐसे हमें। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, आप देख पा रहे होंगे, है ना, कि ये दो पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है, ये भी एक पोलिनोमियल है। इसका हाईएस्ट डिग्री, और इसका डिग्री क्या है, 1 है। इसकी डिग्री कितनी है, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 2 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है और इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब किसी भी पोलिनोमियल की, अब किसी भी पोलिनोमियल की, कोई भी पोलिनोमियल हो, ठीक है, कोई भी पोलिनोमियल हो, उसका जीरोस का मतलब वो वैल्यू होता है जिसमें, देखो इसमें वेरिएबल है, ये क्या है, ये वेरिएबल है कि नहीं है, ये वेरिएबल है ना, है ना, और ये क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसमें देखो x क्या है, वेरिएबल है, x क्या है, वेरिएबल है, और ये 7 हो गया, 8 हो गया और 2 हो गया, ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं है, ये कांस्टेंट है ना। तो मतलब इसकी वो वैल्यू, यहाँ पे x की वो वैल्यू जिसपे पूरा का पूरा क्या हो जाए, 0 हो जाए, है ना, वो इस पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल है ना, ये पूरा का पूरा एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल है। इसमें इसमें एक वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, x + 6 = x + 6 एक पोलिनोमियल है, x + 6 एक पोलिनोमियल है। तो x की वो वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो जो वैल्यू होगी, वो वैल्यू क्या होगी, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, या 0 है फिलहाल, यहाँ पे 1 होगा ना, 1 ही निकलेगा यहाँ से, हालांकि चलो फिलहाल लिख देते हैं, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। मतलब कोई भी पोलिनोमियल वो जिन भी वेरिएबल्स के कंसिस्ट, मतलब जिन भी वेरिएबल से मिलकर बना हो, है ना, जैसे वेरिएबल किससे, ये पोलिनोमियल किससे मिलकर बना हो, x से, तो वो वैल्यू, x की वो वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा पोलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, मतलब पूरा का पूरा ये पूरा का पूरा पोलिनोमियल बन जाए 0। जैसे px एक पोलिनोमियल है,
पी एक्स कुछ भी हो सकता है इस तरह से। पी मतलब पोलिनोमियल समझ लो, और एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स का क्या है, हालांकि इसको हम फंक्शन बोलते हैं, आगे अगली क्लासेस में उसको हम देखेंगे। ये भी फंक्शन ही है एक है। तो पी एक्स एक पोलिनोमियल हम बोलते हैं, पी एक्स क्या है, पोलिनोमियल है, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ वेरिएबल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो इसमें इस पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है कौन है, एक्स है। तो जिस भी वैल्यू पर, एक्स की जिस भी वैल्यू पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो उसका क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, है ना। जैसे ये पोलिनोमियल है 7x² + 8x + 2, जिस भी वैल्यू पर, x की जिस वैल्यू पर, है ना, जिस वैल्यू पर ये पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, वो वैल्यू जो होगा, वो जो वैल्यू होगा, वो वैल्यू क्या कहलाएगा, इस पोलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, समझ पाए बात, कि किसी भी पोलिनोमियल का वो वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा जीरो हो जाए, है ना, वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। अगर x में है तो x का वो वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना। समझ पाए बात आप। अब दूसरी चीज़ थी जो सीखो मेरे से, वो क्या, कि इस पोलिनोमियल जो है, ये जो पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है इसका, इस पोलिनोमियल का डिग्री ऑफ इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1 है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 होंगे। देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपसे, कि जिस भी पोलिनोमियल का जो हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी ना, उतना ही हम नंबर ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, 2 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे। नंबर ऑफ जीरोस कितने निकालोगे आप, 2 हो गए। अगर मैं ऐसे लिख दूँ आपको, इसको 3 बना दो, 2 है ना, 3x+, ये एक पोलिनोमियल है, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा जो पोलिनोमियल है, इसके जब हम जीरोज निकालेंगे, इसको जीरोज निकालेंगे, कितने जीरोज आएंगे मेरे भाई लोग, जीरोज आएंगे 4। मैं आपसे ही बता रहा हूँ कि जिस भी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी, मतलब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो होगी, उतने ही नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ जीरोज उतने ही निकलेंगे। जैसे ये पोलिनोमियल के डिग्री कितनी है, 1 है, तो नंबर ऑफ जीरोज इसके 1 निकलेंगे। और 1 क्या है, वो एक जीरो निकलेगा ना, वो जीरो क्या है, -6 पे जीरो हो जाएगा। तो इस पोलिनोमियल के जीरोस कितना हो गया, -6, है ना। इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो ये जो पोलिनोमियल है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 2 है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। और ये जो पोलिनोमियल है, इसमें डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 4 है, तो नंबर ऑफ जीरोस भी कितने निकलेंगे, 4 निकलेंगे, है ना। तो ये था आपका ओवरऑल सेकेंड चैप्टर में हम जो चीज़ें सीखेंगे वो, है ना। इसमें हमें सीखना 2 चीज़ें हैं बेसिकली, हम जीरोज निकालना सीखेंगे, डिवीजन सीखेंगे, है ना। बस यही चीज़ है, ज़्यादा बहुत सिंपल सा चैप्टर है। कोशिश करेंगे इसको जल्द से जल्द आपको इस वीडियो को लाएँ, पूरे चैप्टर को लाएँ, जिससे आप सीखें, समझें चीज़ों को। ये वीडियो आपने देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, चलिए।